नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं सोमवार व्रत कथा। एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर में धन आदि की किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक ही दुख था कि उसका कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायकाल को शिव मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय पार्वती जी ने शिव जी से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह यह संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो अवश्य आपको इसका दुख दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो हमेशा अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके सभी दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे? पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसका कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो कुछ प्रसन्नता हुई न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले की तरह शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल बीत जाने के बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके घर में अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसके केवल 12 वर्ष की आयु जानकर न तो अधिक प्रसन्नता दिखाई और न ही किसी को भेद दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर कहा कि बालक को काशी जी पढ़ने के लिए लेके जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी रुको वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाओ। वह दोनों मामा भांजा यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। इससे पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह से इनकार न कर दें। साहूकार के अति सुंदर पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर विवाह करा दिया गया, परंतु साहूकार का पुत्र एक ईमानदार लड़का था, इसलिए उसने समय पाकर राजकुमारी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात जब राजकुमारी ने अपनी चुन्नी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के जाने के से सामने मना कर दिया और कहा कि इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यह बातें सुन राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा करने से मना कर दिया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया और लड़के की पढ़ाई शुरू कर दी। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई तो उसी दिन यज्ञ रखा गया, लेकिन लड़के ने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान के अनुसार थोड़ी देर में लड़के के प्राण चले गए। मृत भांजे को देख मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश
उसी समय शिव पार्वती जी उधर से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने कहा, स्वामी, मुझे इससे रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। जब शिवजी महाराज उस बालक के पास गए तो कहा, हे पार्वती, यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु दी थी। अब उसकी आयु पूरी हो चुकी है। परंतु मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिवजी महाराज ने कहा, इसको जीवन वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से वह बालक जीवित हो गया और शिक्षा समाप्त करने के बाद लड़का अपने नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसी शहर में आया जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया और उस लड़के के ससुर ने लड़के को पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बहुत खातिरदारी की और बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री को विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि अगर उन्हें उनके पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने पुत्र के जीवित होने का समाचार पाकर वो अत्यंत खुश हो गए और उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर कहा कि मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है और कथा सुनता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ओम नमः शिवाय।